नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और दिमागी कसरत वाला प्रश्न लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है झगड़ा और कौन सही है। मतलब जब दो व्यक्ति झगड़ा होता है ना तो निश्चित रूप से उसको सुलझाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आज की वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि सुलझाने का काम ना आपको ही करना है। क्योंकि यहां पर मैंने लिख रखा है कौन सही है, तो सही है इसको बताने के लिए कोई ना कोई तो निर्णय करेगा ना, तो निर्णय आपको भी करना है। इसलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सही है। क्योंकि झगड़ा जो हुआ है ना वो रोटी और पैसे को लेकर हुआ है कि कौन कितना रोटी खाया तो कौन कितना पैसा रखेगा। जी हां दोस्तों, और दोस्तों गणित के बेहतरीन वीडियो मैं इसी प्रकार के बनाते रहता हूं जिसमें मैं गणित के जादुई वीडियो भी बनाता हूं। और ये सभी प्रकार के वीडियो का जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम चैनल, जी हां दोस्तों मैंने टेलीग्राम पर भी एक चैनल बनाया हुआ है, उसका नाम भी केसी सर की क्लासेस ही है। आप टेलीग्राम में जाके ना केसी सर की क्लासेस सर्च करेंगे तब भी आपको वो चैनल मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो चैनल का लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, जहां पर मैं पोस्ट करता हूं और वहां पर मैं प्रश्नोत्तरी सेक्शन भी कराता हूं जिसके उत्तर आपको कमेंट करके बताने होते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। और इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। आइए दोस्तों आज के प्रश्न को हम देखते हैं। सबसे पहले तो इनमें जो झगड़ा हुआ है वो किस कारण से हुआ है वो देख लेते हैं। हमारे पास दो व्यक्ति है, एक राघव है और एक राजू है, दोनों कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। तो इन लोगों ने ना बैग में रोटी पकड़ रखे थे। तो राघव के पास थे रोटी जो है 8 और राजू के पास थे रोटी जो है 5। अब ये रोटी को खाना है कहीं पे जाकर, तो एक पेड़ का छांव जहां पे दिखा वहां पे रुके, पानी वानी से हाथ वाथ धोए, फिर खाने के लिए जैसे अपने पोटली खोल रहे थे है ना, बैग को खोल रहे थे, तो वहां से एक जो पथिक है, एक राहगीर है वो आ गया। वो भी उसी जगह बैठा और उसको भी बहुत जोर से भूख लगी थी, लेकिन उनके पास कोई रोटी नहीं था। तो उनने उससे कहा कि भाई आप लोग अपना रोटी दोगे क्या, मैं भी अपना भूख क्या कर लूंगा, शांत कर लूंगा। तो इन लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पथिक है ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो एक पथिक आया, राहगीर आया है ना, इनको भी रोटी देना है। अब देखिए आदमी कितने हो गए हैं यहां पर, तो 1 2 और 3 हो गए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इनको बांट के खाना है। तो इन लोगों ने क्या किया, पहले तो इन लोगों ने सोचा कि चलो एक एक रोटी बांटते हैं। तो ऐसा लगा कि एक रोटी बांटने से तो काम नहीं चल रहा है क्योंकि 3 लोगों को बराबर बराबर रोटी नहीं मिल रहा है और तीनों को बराबर रोटी खाना है, क्योंकि एक ही साथ खा रहे हैं तो कोई ज्यादा तो खा नहीं सकता। फिर इन लोगों ने कैसे भी करके रोटी खाया, बराबर बराबर रोटी खाया। और बराबर रोटी खाने के बाद जब ये पथिक जो है जाने लगा तो उसने सोचा कि इन लोगों ने मुझे अपना कीमती जो रोटी है, महत्वपूर्ण समय में मुझे रोटी खिलाया जब मुझे बहुत भूख लग रहा था, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उनने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और इन दोनों को 13 रुपए दिए। जी हाँ दोस्तों, केवल 13 रुपए दिए। 13 रुपए दिए और चले गए। और उसने ये कहा आप लोग अपने रोटियों के अनुसार, जितना रोटी आप लोगों ने मुझे खिलाया है उसके हिसाब से आप लोग कैसे भी करके बांट लीजिएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, इसके जाने के बाद, अब ये तो रोटी खा के चला गया, इनने कितना रुपए दिया उसको यहां पर हम लिख सकते हैं, लिख दे रहते हैं। उसने 13 रुपए देके गया है, ये व्यक्ति जो है 13 रुपए दिया है, ध्यान दीजिएगा 13 रुपए देके चला गया। अब इन लोग क्या किए, पैसे को बांटे। तो जैसे ही राघव ने पैसे दिया, अब ध्यान दीजिए राघव ने अपने पास रख लिए, यहां पर देखिएगा 10 रुपए इसने रखा और इनको दिया 3 रुपए, क्योंकि इसने 13 रुपए दिए थे। तो 10 और 3 कितने हो गए, 13 रुपए। इसमें ना जैसे ही 3 रुपए राजू को मिला तो राजू जो है गुस्सा हो गया और कहने लगा नहीं, हम लोगों ने तीनों ने ही बराबर बराबर जब रोटी खाए हैं तो पैसे भी हमें कम से कम बराबर मिलना चाहिए। चल ठीक है बराबर ना मिले, लेकिन मैंने जब 5 रोटी दिया है तो मुझे भी 5 रुपए मिलना चाहिए और आपके पास 8 रोटी था तो आप 8 रुपए रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हो गया, अब इसके झगड़ा को शांत करना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वास्तव में राजू को उसके रोटी के अनुसार कितना रुपए मिलना चाहिए और राघव को कितना रुपए मिलना चाहिए? निश्चित रूप से यहां पर जो रोटियों के अनुपात के आधार पे यदि इसको हम बांटें तो वास्तव में राजू को कितना रुपए मिलना चाहिए और राघव को कितना रुपए मिलना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और निश्चित रूप से आप लोग बिल्कुल सही कमेंट करेंगे क्योंकि आपको न्याय भी तो करना है कि कौन सही है। अब देखिए यहां पर राजू का कहना है कि इनको कम पैसे मिले हैं और राघव ने ना उनको अपने हिसाब से सही पैसा दिया था, बल्कि ज्यादा ही दिया था। तो ये वास्तव में कितना रुपए मिलना चाहिए, अभी तो 10 रुपए रख रहा था और राजू जो है 3 रुपए रख रहा था। राजू ने झगड़ा किया, झगड़ा किनको करना चाहिए था, है ना। चलो देखते हैं कि किसके कारण
कौन सही है ना। हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास रोटी इस प्रकार हो तो सबसे पहले तो हम ये दोनों को जोड़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, 8 5 13। अब 13 को यदि हम 3 लोगों में बांटे, यहां पर एक और था ना पथिक, क्योंकि 3 लोग हैं, अब 3 लोग हैं तो 3 लोगों में यदि हम बांटना चाहें तो भाई इसको 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12 और 1 रोटी शेष बच रहा था, तो 3 लोगों को एक एक रोटी तो नहीं बांट सकते क्योंकि 1 रोटी शेष जा रहा है। जब इसको हम दुगुना करते हैं, है ना, मतलब 2 टुकड़ा करते हैं, दुगुना नहीं 2 टुकड़ा करते हैं, तो हर रोटी को 2 टुकड़ा करेंगे, तो 1 रोटी का 2 टुकड़ा, तो 2 रोटी का 4 टुकड़ा, तो 13 रोटी को अगर हम 2 टुकड़ा करें तो वास्तव में इसके कितने टुकड़े बनेंगे, 13 दूनी 26। तो क्या इसको हम 3 लोगों को बांट सकते हैं? इनको भी हम नहीं बांटेंगे क्योंकि इसको हम भाग देंगे ना, तो 3 8 24 और 2 रोटी के टुकड़े जो है फिर से बच रहे हैं। इसका मतलब इसको हम आधा तोड़कर भी नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि आधा जब तोड़ते हैं ना तो केवल 2 भाग बनता है। तो हम ये मानते हैं कि इनको 3 टुकड़ा करते हैं, मतलब प्रत्येक रोटी के 3 बराबर टुकड़े। भाई अब इसको 3 बराबर टुकड़ा करेंगे तो इस प्रकार का टुकड़ा बनेगा। देखिए इस प्रकार का 3 बराबर टुकड़ा करना है, इस प्रकार के 3 बराबर टुकड़े किए गए, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा और 3 टुकड़ा। जब 3 टुकड़ा करेंगे तो 13 3 कितना हो जाएगा, टोटल 39 टुकड़े होंगे। अब इन 39 टुकड़ों को आपको बांटना होगा किस पर, 3 लोगों पर। तो 3 1 कम 3 और 3 3 9, मतलब 13 टुकड़े तीनों को मिलेंगे। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कितना टुकड़ा मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति को टुकड़ा मिल रहा है 13 टुकड़ा। इसने भी 13 टुकड़ा खाए, है ना, सभी ने 13 टुकड़े खाए। अब ध्यान दीजिए, इस व्यक्ति के द्वारा मतलब राघव के द्वारा रोटी का टुकड़ा किया गया होगा, तो 8 रोटी थे, तो 8 को 3 टुकड़ा करना है, 8 को 3 टुकड़ा करना है इस प्रकार। तो 8 3 24 टुकड़ा तो इनका हो गया। और उसी प्रकार राजू ने भी अपने रोटी को 3 बराबर टुकड़े किए, तो कितना टुकड़ा हो गया इनका, 5 3 15 टुकड़ा। इनके पास तो कुछ भी रोटी नहीं था, है ना। अब ये जो 24 टुकड़ा है उनमें से भैया इसने खुद ही खाए होंगे कितने टुकड़े, 13 टुकड़े तो इसने खुद खा लिए। इसने भी 13 टुकड़े खुद खा लिए रोटी के। अब इनके पास कुछ नहीं था तो इसने भी लेकिन 13 टुकड़े खाए हैं। अब देखिए 13 टुकड़े जब इसने खाए, इन्होंने भी खाए, इसने भी खाए, तीनों का योग तो 39 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, 39 टुकड़ा ही हो रहा है, मतलब यहां पर तो सही है। लेकिन 24 में जब आप 13 घटाते हैं ना तो यहां पर कितना बचता है, 11 बचता है। और यहां पर देखिए 15 में यदि हम 13 घटा दें तो कितना बचता है, 2 बचता है। और यहां पर देख सकते हैं जितना टुकड़ा इन लोगों से बचा है, इनको टुकड़ा करने के बाद इन्हीं को यदि हम जोड़ रहे हैं वो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, जो कि इस तीसरे व्यक्ति ने, उस पथिक ने खाए हैं। इसका मतलब इस 13 टुकड़ा में, ध्यान दीजिएगा, उस 13 टुकड़ा में केवल 2 टुकड़ा जो है किसका है, राजू का है, और बाकी के जो 11 टुकड़े हैं ना, 11 टुकड़े हैं रोटी के, जो 11 टुकड़े हैं वो राघव का है। इसका मतलब अगर टुकड़ों के आधार पर उस पैसा को हम बांटे तो 13 रुपया दिया गया था, 13 रुपया दिया गया था 13 टुकड़े के हिसाब से, तो हर टुकड़े का कितना रुपए हो रहा है, 1 रुपए हो रहा है। इसका मतलब तो यह है, ये जो 2 रुपए देना चाहिए था 2 टुकड़ा के आधार पर, उसको केवल राजू को कितना रुपए देना था, 2 रुपया देना था, जबकि राघव को कितना रुपए रखना था जी, 11 रुपए। जबकि राघव अपने हिसाब से क्या कर रहा था, अपने पास 10 रुपए रख रहे थे और 3 रुपए उनको दे रहा था। मतलब राघव तो बिल्कुल सही कर रहा था, लेकिन वास्तव में राजू ने गड़बड़ किया, क्योंकि इसने अगर गणित का थोड़ा सा उपयोग किया होता कि वास्तव में अनुपातिक रूप से मेरे जो रोटी हैं उनके टुकड़े कम बन रहे हैं, इस हिसाब से वो 3 रुपए बिल्कुल सही दे रहा था। तो आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा, अपना विचार जरूर बताइएगा कि वास्तव में इसी प्रकार का कैलकुलेशन आपका भी रहा कि नहीं रहा। तो दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।